हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है लॉकडाउन में सब अपने अपने तरह से समय काट रहे होंगे और लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी काम से बच जाए, आखिर उसको अपना काम स्वयं ही करना पड़ता है, चाहे भले थोड़े दिन सबको मजबूरी में काम को रोकना पड़ जाए। तो दोस्तों, लॉकडाउन का सिलसिला भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए न्यूज़ का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो जो नहीं जुड़े हमारी इस खबरों के सिलसिले में, वो हमें फ्रेंड पेज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। तो मुसीबतों का सिलसिला जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये साल लगता है सबके लिए कुछ न कुछ मुसीबत लेके आया है। फिलहाल हम जिस मुसीबत की बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में आई है। खबर है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने की वजह से एक बच्चे समेत 11 लोगों की जान चली गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जिले के गांव आर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केमिकल गैस प्लांट के पास के निवासियों की आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए राहत देने की घोषणा की। घायलों को नगद सहायता प्रदान किए जाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ प्रमुख ने कल बताया कि लॉकडाउन के दौरान विशाखापट्टनम में बंद पड़ी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में कामकाज पुनः शुरू करने की तैयारी हो रही थी कि इसी दौरान गैस रिसाव की घटना हुई। इस घटना के बाद पीएम मोदी जी ने ट्वीट में लिखा है कि विशाखापट्टनम की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैं विशाखापट्टनम में सभी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, अब बारी है मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की, जो अब तक दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी से पहली विशेष ट्रेन करीब 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर कल रात 8 बजे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी थी और आज सभी मजदूर अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे। चलो, एक और अच्छी खबर है कि हमारे मजदूर किसान भी अब सुरक्षित घर पहुंचेंगे। के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि भारत में अब कोरोना वायरस के लिए अपना ट्रायल शुरू करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक की 4 दवाइयों के जरिए कोरोना मरीजों पर ट्रायल करने जा रहा है। 2 दिनों में शुरू होने वाला ये ट्रायल 12 हफ्तों का है और 1000 मरीजों पर किया जाएगा। ये ट्रायल आयुष मंत्रालय CSIR के साथ मिलकर कर रहा है। इस मामले में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और CSIR के साथ मिलकर 3 तरह की स्टडी की गई है। उन्होंने कहा, 4 दवाइयों पर देश भर में ट्रायल शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़े सैंपल साइज पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो क्वारंटाइन में है या हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इसमें सैंपल साइज 5 लाख का है। प्रधानमंत्री जी ने इम्यूनिटी को लेकर जो सलाह आयुष मंत्रालय की दवाई को लेकर दी, उसका असर असेसमेंट 50 लाख लोगों पर कर रहे हैं। चारों दवाई आयुर्वेद की है। मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना का युद्धपोत INS जलाश्व माले पहुंच गया है। वहीं दूसरा युद्धपोत INS मगर भी माले के रास्ते में है। INS जलाश्व के शुक्रवार शाम तक करीब 750 लोगों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होंगे। इसके बाद INS मगर करीब 250 लोगों को लेकर देश लौटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल सुविधा की वजह से पहली खेप में नौसेना केवल 1000 लोगों को माले से लेकर आएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मालदीव में करीब 3500 भारतीय लोग फंसे हुए हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है, गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,425 थी, जबकि गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हैं। मृत्यु दर की बात की जाए तो यह 6.1 है, जो कि राष्ट्रीय मृत्यु दर के लगभग दोगुना है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अहमदाबाद को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां अतिरिक्त तौर पर मंगाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए शहर में सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसी तरह शनिवार से सूरत में भी पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जहां कोरोना के 750 मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की घटना में गैस कांड के बादल छटे भी नहीं थे कि एक नया मामला गैस रिसाव का छत्तीसगढ़ में भी देखने मिला। खबर है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित पेपर मिल में गैस रिसाव हुआ था। इस घटना में 7 मजदूर बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि गैस रिसाव की घटना बुधवार की है, लेकिन इसकी जानकारी गुरुवार को मिली। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के तेतला गांव में स्थित शक्ति पेपर मिल में बुधवार शाम जहरीली गैस की चपेट में आने से 7 मजदूर बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि बुधवार को मजदूर एक टंकी की सफाई कर रहे थे कि तभी वे गैस की चपेट में आ गए, लेकिन मिल के मालिक ने इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी और मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो तब मामला सामने आया। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ऋण की अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR को 0.15% घटा दिया है। इसके अलावा देश के इस सबसे बड़े बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जमा योजना की भी शुरुआत की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलेगा। SBI ने बयान में कहा कि ब्याज दरों में गिरावट के मौजूद दौर में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने उनके लिए नया उत्पाद SBI वी-केयर डिपॉजिट पेश किया है। बैंक ने ये योजना खुदरा मियादी जमा खंड शुरू की है। इस नई जमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल और उससे अधिक की अवधि की खुदरा मियादी जमा पर 0.30% अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा। योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी। हालांकि SBI ने खुदरा मियादी 3 साल तक की जमा पर ब्याज दर में 0.20% की कटौती की है। बैंक ने कहा है कि प्रणाली और उसके पास पर्याप्त तरलता की वजह से उसने ये कदम उठाया है। ये कटौती 12 मई से लागू होगी। ऋण दरों में संशोधन पर बैंक ने कहा कि उसने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर MCLR को 7.40% से घटाकर 7.25% कर दिया है। ये कटौती 10 मई से प्रभावी होगी। बैंक ने कहा कि इससे MCLR से जुड़े 30 साल के 25 लाख रुपए के आवास ऋण पर मासिक किस्त EMI में करीब 255 रुपए की कमी आएगी। बैंक द्वारा ये MCLR में लगातार 12वीं बार कटौती की गई है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली न्यूज़ में बताया था कि बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को बिहार से लखनऊ स्थानांतरित करने की बात चल रही है। इस फैसले को रेल मंत्रालय ने विवादों में घिरने के बाद इस फैसले को वापस लेते हुए ट्वीट में लिखा है कि रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि बिहार के जमालपुर से भारतीय रेल के प्रशिक्षण संस्थान इरीमी को लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। इस आशय का कोई भी दावा गलत और भ्रामक है और इसके लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी नहीं है।
दोस्तों, ऐसा लगता है कि सरकार ने उद्योग और कारखानों में थोड़ी रियायत क्या दे दी कि लोग अपने कार्यस्थल में किसी न किसी हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। कल शाम एक और हादसा हुआ। तमिलनाडु के कुडालोर जिले में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) के संयंत्र के बॉयलर विस्फोट में 8 श्रमिक घायल हो गए। एनएलसी के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि हम श्रमिकों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है और उन्हें बेहतर इलाज की व्यवस्था दी जा रही है। आग अभी काबू में है, लेकिन हमने 3 बॉयलरों में काम रोक दिया है। राकेश कुमार ने कहा कि घायल श्रमिकों में नियमित और कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी दोनों शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को त्रिची के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखा दोस्तों, संकट सिर्फ कोरोना नहीं है, हमारे अंदर की लापरवाही भी हो सकती है। तो कृपया अपनी सजगता और सतर्कता बाहर हमेशा बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।